बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस तरह हम गुरुमुख अपने परिचित जो प्रेमी होते हैं, मिलने वाले रिश्तेदार संबंधी होते हैं, और उनसे भी अधिक जो अपने ही घर में जिनके साथ नित्य प्रति रहते हैं, उनका जो हम दीदार करते हैं, जो घंटों के घंटे हमारी आंखों के सामने रहते हैं, उनसे बोलना, उनसे लेन देन करना, व्यवहार करना, और इसके अलावा अगर हम आंख भी बंद करते हैं तो उनका अक्स, उनका ध्यान उभर कर आंखों के आगे आ जाता है, मस्तक पर उभर आता है, अंतर्मन में उनका ख्याल चलता रहता है। भूले से भी कभी कोई घर का अपना हमारा सदस्य, जिसको हम कहते भी ये अपना है, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटी है, ये माता है, पिता है, अपना कर हमने अपने चित्त वृत्तियों में उनको बिठाया है, अपना मान कर ही उनसे सभी व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा भी जिनको हम अपना मानते हैं, उनको दुख हो जाए, अगर बच्चे को दुख तकलीफ हो आए या किसी और सदस्य को, हम बेचैन हो जाते हैं। हम कहीं किसी अवस्था में हो, हमें संदेश मिले, चाहे कितना दूर हो, तो बेचैनी छा जाती है हमारे चित्त वृत्तियों में। ऐसे दिल करता है कि तुरंत वहां पहुंच जाऊं और उसको स्वस्थ करने के लिए हर संभव प्रयास करूं। तो एक बात मेरे जहन में चलती है कि जो हमारे घर में सदस्य हैं, जिनके साथ अपनापन है, कहीं एक जगह पर हमारे हृदय सम्राट, जिनको हम कहते हैं, नैना अभिराम कहते हैं, जगत वंदनीय कहते हैं, प्रातः स्मरणीय कहते हैं, वो भी तो हैं हमारे घर में। किसी एक जगह स्थान हमने बनाया हुआ है। कैसा बनाया है?
ये हम स्वयं जानते हैं। थोड़ा विचार आता है मेरे मन में कि कभी उनके बारे में भी हम सोचते हैं, सोचना चाहिए कि उनका अभी इस वक्त क्या प्रोग्राम है। वो हृदय के सम्राट, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, नयनाभिराम, इतना तो हम घर में किसी सदस्य के लिए शब्द यूज ही नहीं करते, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बिना इस्तेमाल ऐसे शब्द किए ही उनको चित्त वृत्तियों में बसा कर रखते हैं। और जो सही मायने में चित्त वृत्तियों में बसने के अधिकारी हैं, जो हृदय सम्राट हैं, जो हमारे दिल के राजा हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हुए भी, और जिनका केवल स्थान हमारे हृदय के अंदर है, दिल के अंदर है, उनके लिए किस तरह के विचार हैं। हम सोचते हैं कि कहाँ हैं हमारे हृदय सम्राट, हमारे दिल के बादशाह इस वक्त कहाँ हैं, क्या लीला रचा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या उनको हमारी जरूरत है या फिर हमें उनकी जरूरत है, किस तरह उनकी और हमारी आपस में एक दूसरे की जरूरत पूरी हो सकती है, हमारा उनका रिश्ता कैसा है, या बेफिक्र हुए बैठे हैं। पूछ कर देखें हम अपने श्री गुरु महाराज जी से, जो हृदय के सम्राट हैं, हृदय के अंदर भी विराजमान हैं। स्थूल रूप से कहीं भी आप लीलाएं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हृदय के अंदर तो उनका डेरा है ही। तो ये हमें महसूस करना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण में, अपने अंदर से ही, अपनी अंतरात्मा में इनको टटोलते हुए, अपने अंदर इन विचारों को फलीभूत करते हुए, अपने अंदर ये एहसास बनाते हुए उनसे बात करें, उनका ख्याल करें। उनका संदेशा हमको कोई नहीं देगा। हम कहीं भी चले जाएं, हमारे परिवार का संदेशा मिलता है कि कोई सदस्य तकलीफ में है, किसी को कुछ चाहिए, जरूरत है, किसी के लिए कुछ लाना है, आप ले आना। लेकिन ये जो दिल के राजा हैं, जो हृदय के सम्राट हैं, हमारे सतगुरुदेव महाराज, ये तो हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। फिर भी हमको तो कम से कम एहसास होना चाहिए, अगर भूल रहे हैं तो हम अपनी भूल का सुधार कर सकते हैं। जैसे ही भूल का सुधार हुआ और अपनी आत्मा का उद्धार हुआ, इतना ही तो समय लगता है। और कभी हम पूछें अपने श्री गुरु महाराज जी से कि आप कैसे हैं, और कभी क्यों सुबह शाम पूछें, दिन भर में जितनी बार चाहे पूछें, उसमें तो अलग से समय भी नहीं लगता। हम चाय पीते हुए भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने भी बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनकी आवाज को, उनकी सुंदर आंखों को, उनके सुंदर
सुंदर दीदार को किसी भी वक्त महसूस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कामकाज करते हुए, कुछ भी व्यवहार करते हुए, स्नान करते हुए, खाना खाते हुए, ऑफिस में कार्य करते हुए, बिजनेस का कार्य करते हुए, और कोई बहनें, माताएं, गुरुमुख अगर घर का कार्य भी कर रहे हैं तो झाड़ू पोछा करते हुए, रसोई का कार्य करते हुए उनसे रूबरू होना है, उनके सम्मुख होना है, अपनी सुरती को केवल उन्हीं का आपस के अंदर समावेश होना है। अपनी सुरती को अगर उन्हीं के साथ जोड़े हुए रखते हैं तो ये एहसास और ये सुखद पल हर वक्त हमें मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी सोचना पड़ेगा हमको कि हम जब साक्षात दर्शन कर रहे होते हैं, श्री गुरु महाराज जी के आसपास नजदीक बैठकर, सन्मुख बैठकर हाजिर नाजिर उनके प्रवचन सुन रहे होते हैं, उनके दर्शन दीदार कर रहे होते हैं, तो भी क्या उनके दर्शन दीदार को, उनके प्रवचनों को हम अपने अंतर मन में, दिल में जगह दे पाते हैं? और जब सिमरन करते हैं एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से ध्यान पर बैठते हैं तो कितना देर, कितने समय तक वो ख्याल ही नहीं बन पाते। तो कितनी भिन्नता है कि कहाँ अपने कुटुंब परिवार से, संसार के वातावरण में हमारा जुड़ाव है, और ऐसा जुड़ाव संत सतगुरु से भी तो हो सकता है, अपने श्री गुरु महाराज जी से भी ऐसा जुड़ाव कर सकते हैं जो वास्तव में अंदरूनी हो, अंदर से हो, अंतर्मुखी हो हमारी सुरती, और सुरती हमारी सतगुरु के चरणों से जुड़ी हो, सतगुरु का होने का, सतगुरु की नजदीकी का, उनके दर्शन दीदार का, उनके प्रवचनों का हर वक्त हमें एहसास रहे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी तो हमारे साथ ही हैं। बार बार ऐसा एहसास हमें करना चाहिए। अगर बार बार अगर ऐसा ख्याल बनाते हैं, ऐसा विचार करते हैं, परिवार को छोड़ने की तो जरूरत पड़ती नहीं, उन्हीं के साथ में रहना है। लेकिन इतना भर अवश्य करना चाहिए कि जहां इतने लोग हम साथ रहते हैं एक ही घर के अंदर, तो हमारे श्री गुरु महाराज जी को भी तो हमने साथ में रखा हुआ है, तो उनके लिए भी हमारी विचारधारा इस तरह शुद्धता लिए हुए हो और एक परिपक्वता लिए हो कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। अभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है कुछ दिनों से, तो ये 3 जुलाई की बात है कि 3 जुलाई को हमारे हृदय सम्राट तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस अभी मनाया है श्री प्रयाग धाम में। श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम में ही विराजमान थे। तो आप
आप जी ने मौज से अपनी सुबह 6 सवा 6 बजे श्री प्रयागधाम शांति भवन में कृपा फरमाई और जैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी शांति भवन में कृपा फरमाई, शंखनाद शुरू हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए अंदर वेदी के जैसे प्रवेश किया, जहां पहले तो नित्य प्रति श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान होते ही हैं, तो श्री हजूरी में साथ में श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ विराजमान हुए। श्री और श्री हजूर गुरु महाराज जी ने परमहंसों के श्री चरणों में गुलदस्ते फूल अर्पण किए और माथा टेका। श्री हजूर गुरु महाराज जी ने परमहंसों के श्री चरण कमलों में फिर अपने कर कमलों से तिलक लगाया और वहां इतना सुबह के वक्त जो कि श्री आरती पूजा का समय था उससे पहले की ये लीला है, और अपने कर कमलों से केक भी काटा। सभी प्रेमी गुरुमुख बड़े खुश थे कि अपने हुजूर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करते हुए परमहंस अवतार पहली पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उनका शुभ राज तिलक दिवस मना रहे थे और अपने गद गद कंठ से खुशी का इजहार करते हुए जयकारे बुला रहे थे। उसके बाद आरती पूजा शुरू हुई। आरती पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि स्वामी जी ने श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज ही के दिन हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर दरबार में गद्दी जानशीन हुए, गद्दी पर विराजमान हुए। उनका आज राज तिलक आज के दिन हुआ और आज भी ये शुभ दिवस मना रहे हैं। इसी खुशी में आप सबको बार बार मुबारकबाद हो, सबको आशीर्वाद हो, सब ने जयकार बुलाए। स्वामी जी ने गुरु महाराज जी ने ये भी फरमाया वचन में कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने 36 साल श्री आनंदपुर दरबार के उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शनों से सबको कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर की रचना की और भी कई स्थान बनाए और इसी खुशी में आप सबको फिर से लाखों लाख बधाई हो। फिर श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमर उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। फिर महात्मा जी ने सत्संग किया। उसके बाद लड्डू के डिब्बे प्रसाद में बांटे गए। जब श्री गुरु महाराज जी शांति भवन से बाहर कृपा करने लगे, बाहर श्री कार की तरफ जाने लगे, तो इधर नाचने वाला भजन शुरू हुआ और श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको, महात्मा जनों को, भाई जनों को, सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। तो भंगड़ा करने वाले, नाचने वाले गुरुमुख प्रेमी श्री कार के आगे आ गए और नाचने लगे और स्वामी जी मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते रहे और इसी तरह सारे प्रेमियों ने नाचना शुरू कर दिया। क्या उस वक्त नजारा था ऐसा कि श्रीकार के चारों ओर गुरुमुख प्रेमी फैले हुए हैं और सब आगे से आगे पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी को एक पल निहार लेना चाहते हैं।
और श्री गुरु महाराज जी भी बड़े खुश मुद्रा के अंदर मुस्कुराते हुए और बार बार कभी इधर कभी उधर सबको आशीर्वाद देते हुए शिमला पार्क की तरफ चले गए। इस तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी रात दिन कुछ न कुछ रूपरेखा बनाते रहते हैं, हमें अपना समझते हुए अपना हर पल, हर सुख, हर अपना कार्य हमारे लिए हम पर, हम गुरुमुखों पर कुर्बान करते आए हैं, कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी से अधिक प्रेम का रिश्ता बनाते हुए अटल विश्वास और श्रद्धा से उनकी याद में, उनके ध्यान में, उनके सुमरन में एक एक पल कुर्बान करते हुए और संसार के झूठे सुखों का, झूठे आडंबरों का त्याग करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ये जीवन व्यतीत करें और सच्ची खुशियां प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।